हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी की टिक टिक भी अब डरावनी लग रही थी। बारिश की तेज बौछार खिड़कियों से टकरा रही थी, मानो कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रिया अकेली बैठी अपनी उंगलियों को बेचैनी से चटका रही थी। उसके माता पिता एक जरूरी काम से शहर से बाहर गए थे। वैसे तो रिया बहादुर थी, पर आज अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुए थी। अचानक बिजली कड़की और कमरे में अंधेरा छा गया। रिया डर से कांप उठी। जैसे ही बिजली वापस आई, उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक धुंधली सी आकृति खड़ी है। एक पल के लिए उसका दिल धक से रुक गया। आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। रिया ने सोचा शायद उसकी नजरों का धोखा था, लेकिन डर उसके मन में बैठ गया था। उसने अपनी दोस्त अंजलि को फोन किया। अंजलि, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम आ सकती हो? मैं आ जाती, पर बाहर इतनी तेज बारिश में मेरे पेरेंट्स घर से निकलने नहीं देंगे। तू एक काम कर, घर की सारी लाइट्स ऑन कर दे, मैं फोन पर तेरे साथ ही रहूंगी। जैसे तैसे रिया ने वो रात काट ली अकेले, और अंजलि ने अगली रात उसके घर आने का प्रॉमिस भी किया था। अगले दिन अंजलि अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर रिया के घर आ गई। पहले तो दोनों ने मैगी बनाकर खाया, फिर दोनों टीवी देखते हुए बातें करने लगी और धीरे धीरे दोनों ही सो गई। किसी चीज के गिरने की आवाज से दोनों ही हड़बड़ाकर जागी और परेशानी से एक दूसरे को देखने लगी। क्या तुमने भी कुछ सुना? रिया ने पूछा। हाँ, शायद किचन में बिल्ली घुस आई होगी, आओ चलकर देखते हैं। जैसे ही वे किचन में जाने के लिए उठी, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। एक धीमी कराहने वाली आवाज, जैसे कोई दर्द में हो। दोनों ने फिर से एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। ये क्या था? रिया ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, शायद हवा थी, अंजलि ने जवाब दिया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर किचन में गई। वहां बर्तन गिरे पड़े हुए थे, पर कोई भी खिड़की खुली हुई ना थी। डर ने अब उनके दिलों पर दस्तक देना शुरू कर दिया था। दोनों घबराती हुई कमरे में वापस आ गई। रह रहकर उनको लगता मानो दीवारें फुसफुसा रही हो और फर्श पर अजीब सी खरोचने की आवाजें आ रही थी। नींद का अब नामो निशान ही न था। वक्त काटने को अंजलि अपना फोन चलाने लगी तो रिया ने एक बुक खोल ली। थोड़ी देर बाद अचानक उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर बर्फ जैसा ठंडा हाथ रख रहा है। उसने झट से मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। अभी वो इधर उधर देख ही रही थी कि खिड़की अचानक जोर की आवाज के साथ खुल गई। दोनों ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। शायद हवा से खुल गई होगी, अंजलि ने हकलाते हुए कहा। रुको, मैं बंद कर देती हूँ। अंजलि हिम्मत करके उठी और डरते डरते खिड़की के पास गई। पहले उसने हल्के से अगल बगल देखा और झट से खिड़की बंद कर दी। अंजलि भी खासी डरी हुई थी, पर यह बताकर वो रिया को और डराना नहीं चाहती थी। रिया, मैं अभी बाथरूम से आई, कहकर अंजलि बाथरूम में गई। वहां जाकर वो गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसकी नज़र शीशे पर पड़ी। वो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा बर्फ सा सफ़ेद, उसकी आंखें गड्ढों में धसी, काली और बेजान, मानो अनंत अंधेरे के दो कुएं हो। उनमें कोई पुतली नहीं थी, बस एक गहरी काली चमक जो देखने वाले की रूह को कपा देती थी। उसके होठ
सूखे और कटे फटे हुए थे, जिनसे हल्का खून रिस रहा था, जो एक डरावनी मुस्कान में फैले हुए थे, जिसमें से सड़े हुए दांतों की झलक दिख रही थी। उसका ये खौफनाक चेहरा हल्का बालों से ढका हुआ था। उसे देखकर अंजलि के मुंह से चीख अपने आप ही निकल गई। वो भागती हुई आकर बेड पर चढ़ गई। क्या हुआ अंजलि, क्या हुआ? रिया वो यहाँ है, मैंने अभी उसे देखा। फिर अंजलि ने जो देखा वो तेज तेज चल रही सांसों के साथ रिया को सब बताया। दोनों के दिल जोरों से धड़क रहे थे। दोनों बेड पर चढ़ गई और चादर अपनी आंखों तक खींच ली। फिर डर से फैली हुई आंखों से इधर उधर देखने लगी। उनको डर लग रहा था कि वो औरत किसी भी पल आकर उन पर हमला कर देगी। तभी उनको लगा कि बिस्तर के नीचे कोई है, जैसे कोई चीज उनके बिस्तर के नीचे रेंग रही हो। लेकिन उनको हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नीचे देखें। फिर एक गंदे नाखूनों वाला गला हुआ सफेद हाथ बिस्तर के एंड पर रेंगता हुआ ऊपर आया। दोनों डर के मारे चीख पड़ी और बिस्तर से उछलकर भागी। अंजलि आगे आगे भाग रही थी और रिया उसके पीछे ही थी कि तभी किसी ने उसका पैर पकड़कर खींचा तो वो मुंह के बल जा गिरी। उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा था। अंजलि जो दरवाजे तक पहुंच गई थी, रिया की हालत देख वापस लौट कर आई और उसको उठाने की कोशिश करने लगी। दरवाजा अपने आप जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। दोनों अब डर कर रोने लगी और मदद के लिए पुकार रही थी, पर सब बेकार। तब वही डरावनी औरत उनके पीछे प्रकट हो गई और उनको बालों से पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगी। दोनों छटपटा रही थी। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उनको लगा बस यही अंत है उनका। रो रो कर दोनों का बुरा हाल हो गया था, पर उस औरत ने उनको नहीं छोड़ा। वो यूं ही उनको खींचते हुए छत पर ले गई और वहां से धक्का दे दिया। पर खुशकिस्मती से दोनों के हाथ में दीवार आ गई। दोनों को दीवार से लटकता देख उस औरत के चेहरे पर फिर से खौफनाक शैतानी मुस्कान आ गई। आज तुम लोग किसी हाल में नहीं बच सकती। ऐसा लगा उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आ रही हो। उसने हाथ रिया और अंजलि की तरफ बढ़ाया ही था कि क्षितिज पर सूर्य की पहली किरण निकल आई, जिसे देखते ही वो भयानक औरत हवा में गायब हो गई। उसे गायब होता देख उन दोनों के जान में जान आई और जैसे तैसे करके उन लोगों ने खुद को गिरने से बचाया और अंजलि की घर की तरफ पैदल ही निकल गई। अंजलि के पेरेंट्स ने जब दोनों की हालत देखी और सब सुना तो उनका दिल दहल गया। थोड़ी देर बाद रिया के पेरेंट्स भी वहां आ गए। उन्हें रिया को अकेले छोड़कर जाने पर बहुत पछतावा हो रहा था, पर अब इसका सल्यूशन निकालना भी जरूरी था। वो लोग नज़दीक के चंडी मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे और सब कुछ बताकर उन्हें अपने घर लेकर आए। उन्होंने पूरे घर का चक्कर लगाया, पर वो रिया के कमरे के खिड़की पर रुक गए और बाहर गौर से देखने लगे। क्या हुआ पंडित जी, क्या बात है? रिया के पापा ने पूछा तो पुजारी जी ने कहा कि उन्हें उस खिड़की के नीचे खुदाई करनी है, कोई औजार ले आए। रिया के पापा खुदाली ले आए और वहां खोदने लगे। थोड़ा अंदर खोदने पर उनको काले कपड़े की एक पोटली मिली। पुजारी जी ने उसे खोला तो उसमें से काला जादू का सामान जैसे हड्डियां वगैरह चीजें निकली। ये देखिए, किसी ने आपके घर पर काला जादू करके उस औरत की आत्मा को यहाँ बुलाया था। सब घबराकर सुन रहे थे, पर किसी को पता नहीं था कि ये किसने और क्यों करवाया था। पुजारी जी, अब आप ही हमारा एकमात्र सहारा हैं, हमें बचा लीजिए। रिया के पापा ने उनसे प्रार्थना की। पुजारी जी वो सारा सामान बहते पानी में बहा देने को कहा और फिर घर में एक बड़े चंडी होम का आयोजन किया। उसके बाद
उन्होंने घर को 21 दिन के लिए बंद रखने को कहा। 21 दिन के बाद जब रिया की फैमिली वहाँ वापस आई तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।